अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाकरा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं खुशबूदार खालिस असली देसी घी। कदीमी तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे, जैसे पहले हमारी नानी दादी घर पर बनाकर तैयार कर लिया करती थी। और मज़े की बात यह है कि हम इसे 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ही बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलो देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 से 1.5 किलो हमारे पास मलाई है और ये हमने अपने घर के ही दूध से उतार कर इकट्ठी की हुई है। इसे हम एक बड़ी पतीली में शिफ्ट कर लेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि हमने ये फ्रीजर में रखी हुई थी, 1 से 2 घंटे पहले ही निकाल लेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। और चूल्हा हम अपना ऑन कर देंगे। चूल्हा ऑन करने के बाद हमें इसे इतना ही गर्म करना है कि ये इजीली आराम से उंगली डिप इसके अंदर हो सके। ज़्यादा गर्म हमने इसको नहीं करना है। ये देखें, बस हम ऐसे उंगली से चेक कर लेंगे कि आराम से उंगली डिप हो जाए, इतना गर्म हो। और सेम हम इसे दही की तरह जाग लगाएंगे जैसे हम दही में लगा लेते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसमें दही डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। दही मिक्स कर लेने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और किसी गर्म जगह के ऊपर रखेंगे 6 घंटे के लिए। तो देखें 6 घंटे हो गए हैं। अब हम चेक कर लेंगे। ये अच्छा सा जैसे दही जम जाता है, मलाई हमारी जम गई है। अब हम इसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेंगे। हाथ की मदद से चेक कर लेंगे कि ये एकदम चिल्ड होना चाहिए। अब एक घोटना ले लेंगे और बिल्कुल सेम ऐसे ही चलाएंगे जैसे हम हलीम में चलाते हैं। 1 से 1.5 मिनट हम घोटना चला लेंगे बिना एफर्ट के, बिना बर्तन गंदे किए। ज़बरदस्त सा हम मक्खन बनाकर तैयार कर लेंगे। वैसे आप इसे जूसर के जग में भी बना सकते हैं। देखिए 1 से 1.5 मिनट हो गया है, मक्खन बनना स्टार्ट हो गया है। आजकल गर्मियां हैं तो मक्खन मेल्ट हो रहा है, इसलिए हम इसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे। आइस क्यूब्स डाल लेने के बाद 1 से 1.5 मिनट हम फिर से चला लेंगे। और अगर सर्दियां हो तो आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालेंगे। तो देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह मक्खन हमारा बन गया है। हम आपको करीब से चेक करा देते हैं कि कितना बढ़िया और थिक सा बनकर तैयार हुआ है। घोटना हम साइड में निकाल लेंगे। हाथों की मदद से लपेटते हुए मक्खन को हम इकट्ठा कर लेंगे और हाथ पर पिनिया बना लेंगे ताकि लस्सी जो है वो अच्छे से निचड़ जाए। लस्सी इसमें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह पिनिया बनाते हुए हम इसे एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिए मक्खन ऐसे ही हम सारा निकाल लेंगे। मक्खन निकल गया है और जो ये लस्सी है इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम कढ़ी में यूज़ करेंगे। कढ़ाई हम रख लेंगे चूल्हे पर, चूल्हा ऑन कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे और मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। तो देखें 2 मिनट हो गए हैं और ये झाग आना स्टार्ट हो गई है। स्पैचुला की मदद से हम ये झाग साइड में हटाते जाएंगे। मजीद 1 मिनट पका लेंगे ताकि ये झाग खत्म हो जाए। तो देखिए ऑलमोस्ट झाग खत्म हो गई है, हल्की सी रह गई है। इसे खत्म करने के लिए 1 खाने का चम्मच हम इसमें गंदम का आटा डालेंगे और इसे मजीद 2 मिनट पकाएंगे। गंदम का आटा हम फटाफट से मिक्स करेंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं। हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि घी जो है वो हमारा जल सकता है। चूल्हा हम बंद कर लेंगे। बढ़िया सा हमारा घी बन गया है और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा कर लेने के बाद हम इसे छन्नी की मदद से जार में शिफ्ट कर लेंगे। और आप इसके अंदर गीला चम्मच वगैरह नहीं लगाएंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे, नहीं तो इसमें फफूंदी वगैरह लग सकती है। आप इसे सालों रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका भी ऐसे ही असली खुशबूदार देसी घी बनकर तैयार होगा। और ढक्कन जो है वो अच्छे से कवर करके रखेंगे। 1 किलो के करीब ये घी बनकर तैयार हुआ है। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।